Good evening, class 11th. Today we will discuss chapter 1 of chemistry and continue the lecture of the chapter 1 of the chemistry. The name of the chapter is some basic concepts of chemistry, and today the point of discussion is importance of chemistry. So आज हम लोग 11वीं कक्षा के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. नाम है चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान का महत्व. तो सबसे पहले बात ये ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस. यानी केमिस्ट्री जो है देखा जाए तो विज्ञान और विज्ञान के दूसरे ब्रांचेज में सेंट्रल रोल प्ले करता है. आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो सिद्धांत है आर एप्लीकेबल इन मैनी डाइवर्स एरियाज ऑफ साइंस लाइक वेदर पैटर्न्स. मौसम के पैटर्न्स को पता करने में भी केमिस्ट्री का उपयोग होता है. ब्रेन के फंक्शनिंग में भी केमिस्ट्री के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं. ऑपरेशन ऑफ केमिस्ट्री कंप्यूटर के कार्य प्रणाली की व्याख्या में भी केमिस्ट्री का उपयोग होता है प्रिंसिपल्स का. इसके अलावा बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के में जो प्रोडक्शन होता है, केमिकल इंडस्ट्री रासायनिक जो उद्योग होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में भी इसके सिद्धांतों का उपयोग होता है. जैसे केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद, अल्कलीज यानी कि क्षार वगैरह, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं. मेटल्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, मेटल एलॉयज़ का भी प्रोडक्शन करते हैं. यानी कि खाद हो गया, अल्कलीज हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गए, डाई यानी रंग हो गया. इसके बाद पॉलीमर्स हो गए, बहुलक का उत्पादन भी किया जाता है. ड्रग्स का उत्पादन यानी कि मेडिसिन वगैरह का उत्पादन किया जाता है. इसके अलावा मेटल्स का उपयोग यानी कि धातुओं का, अधातुओं का निर्माण करते हैं. इसके अलावा हम एलॉय करते हैं, मिश्र धातुओं का भी निर्माण करते हैं. तो ये सब जो है इन सभी प्रोसेसेस में केमिस्ट्री के सिद्धांतों का उपयोग होता है. एंड दिस आर द कोर एरियाज ऑफ साइंस एंड ब्रांचेज ऑफ साइंस. ये जो क्षेत्र हैं वो साइंस या साइंस के अदर ब्रांचेज के क्षेत्र हैं. अतः हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो सिद्धांत हैं वो साइंस यानी विज्ञान और विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में सेंट्रल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. केमिस्ट्री के नॉलेज के बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाता. इसलिए हम कह सकते हैं केमिस्ट्री साइंस के विकास में और साइंस के अदर ब्रांचेज के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. केमिस्ट्री का सेकेंड इम्पॉर्टेंस है कि यह नेशनल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में तथा रोजगार उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. देखते हैं कैसे. तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी. सबसे पहली बात है कि ये राष्ट्र के इकोनॉमी के ग्रोथ में, विकास में सहायता करता है बाय सपोर्टिंग. किस तरह से, तो इन चीज़ों को सपोर्ट करके. फॉर एग्जाम्पल देश के लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, फूड, इसके लिए फूड इंडस्ट्रीज होते हैं. तो फूड इंडस्ट्रीज को केमिस्ट्री ही सपोर्ट करता है और इस फूड इंडस्ट्रीज के सपोर्ट होने से फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है. फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी. लोगों को रोज़गार भी इससे मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. सो जैसे जैसे फूड यानी केमिस्ट्री सपोर्ट्स फूड इंडस्ट्रीज एंड फूड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग मेनी फूड आइटम्स दैट फीड द ह्यूमन पॉपुलेशन. इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द फूड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन. यानी कि ये जो फूड इंडस्ट्रीज है ये देखा जाए तो क्या करते हैं, मुख्य रूप से यहाँ के यानी कि राष्ट्र के जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है और इस फूड प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग लगेंगे तो रोजगार भी उत्पन्न होगा. इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हो गए या फिर जो मशीन्स हो गए, मेडिकल मशीन्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब चीज़ का निर्माण भी केमिस्ट्री के बिना संभव नहीं है, केमिस्ट्री के नॉलेज के बिना संभव नहीं है. ड्रग्स हो गया, सैनिटरी आइटम्स हो गया, जैसे क्या कहा जाता है आपको कह सकते हैं सावलोन हो गया, डेटॉल हो गया, ये सब जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं या बहुत तरह के मेडिसिन्स हैं वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं. इसमें भी केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है. तो लोगों को स्वास्थ्य, बेटर हेल्थ के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हमेशा कार्य करता है और इसके डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का अमूल्य योगदान है। ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। सो हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज भी केमिस्ट्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा केमिस्ट्री के नॉलेज के कारण हम लोग अदर मटेरियल्स जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, इसका भी निर्माण करने के लिए इंडस्ट्रीज हमने स्थापित किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लॉथ इंडस्ट्री स्थापित किया, क्लॉथ इंडस्ट्रीज यानी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री। इसके अलावा हमने कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे और भी, जैसे कि एसी वगैरह का जो निर्माण होता है, इसमें एसी में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है वो भी एक केमिकल है, तो उसके निर्माण के लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह, इसमें फूड प्रोडक्शन वगैरह में आ जाएगा। तो बहुत सारे आइटम्स हैं जो, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो केमिस्ट्री पे बेस्ड है। और ये सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? नेशन के इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ग्रोथ कराते हैं। तो नेशनल इकोनॉमी में जितने भी इंडस्ट्रीज सहयोग देते हैं, उद्योग सहायक होते हैं, उन सब के विकास में करीब करीब केमिस्ट्री का योगदान है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस प्रोडक्ट्स में सबसे पहला आता है आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में सिस्प्लैटिन और टैक्सोल है। इसके अलावा एड्स ट्रीटिंग ड्रग्स, ऐसे एड्स तो लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसको कम करने, इसमें लोग इसके रोगियों को थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाने के लिए एक मेडिसिन का उपयोग होता है, एजेटी, नाम है एजिडोथाइमिटीन। इसका भी निर्माण केमिस्ट्री की सहायता या नॉलेज के कारण ही हो सका। एनाल्जेसिक्स वैसे मेडिसिन हैं जो दर्द में राहत देते हैं, पेन रिलीविंग मेडिसिन हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया किलिंग ड्रग्स हैं, बैक्टीरिया को मारने वाले। इसी प्रकार एंटीपायरेटिक्स फीवर को क्योर करने वाले, फीवर वगैरह जैसे सिम्टम को कम करने वाले मेडिसिन हैं एंटीपायरेटिक्स। इसके अलावा और बहुत सारे एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन के केस में उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन है वो इन्फेक्शन को कम करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो और भी मेडिसिन हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के पर्पसेज में उपयोग होते हैं। तो इस तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज एक तो लाइफ सेविंग ड्रग्स का निर्माण करता है। इसके अलावा हमने बताया था कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनमें बहुत सारे सैनिटरी आइटम्स बनते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हो गया, या फिर आप देख सकते हैं सैनिटरी पैड्स हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें निर्माण होती है। जैसे कि हम लोग कोरोना काल के दौरान यूज कर रहे थे हैंड सैनिटाइजर। तो ये सब जो आइटम्स हैं वो मुख्य रूप से केमिस्ट्री की ही देन है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री धीरे धीरे बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है और नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इस हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अर्थात ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। तो इस प्रकार से नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने में और रोजगार उत्पन्न करने में केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है बाय सपोर्टिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हमने बात की थी फूड केयर इंडस्ट्री को सपोर्ट करके भी नेशनल इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसी प्रकार हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करके केमिस्ट्री, जिससे क्या होता है, नेशनल इकोनॉमी बूस्ट होता है और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कि नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो केमिस्ट्री है वो अदर मटेरियल्स इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, जो कि उन सारे प्रोडक्ट्स वस्तुओं का निर्माण करती है जो हमारे लाइफ के क्वालिटी को अच्छा करता है, लाइफ जीवन की गुणवत्ता को उच्च करता है। उदाहरण के तौर पे क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें तो क्लॉथ इंडस्ट्री जो है क्या करती है, तो विभिन्न प्रकार के फाइबर्स बनाती है, फाइबर्स से फैब्रिक्स बनता है, फैब्रिक्स क्लोथ्स का निर्माण होता है। ये क्लोथ क्या करता है, हमारे जीवन की क्वालिटी को इंप्रूव किया। पहले लोग बिना क्लोथ के रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लोथ का निर्माण हुआ तो हम क्लोथ वगैरह का भी उपयोग करने लगे, जिससे हमारा जो लुक है वो अच्छा हुआ। इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन हुआ। ऑयल रिफाइनरीज, बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज है जहां पे पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, इससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एलपीजी बनता है। एलपीजी का उपयोग हम लोग रसोई घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। इससे महिलाओं का जीवन का जो क्वालिटी है ऊंचा हुआ, धुआं वगैरह से बच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल, जिसे हम कंबशन फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं, बाइक्स वगैरह में, कार वगैरह में, पेट्रोल वगैरह में, बसेस वगैरह में करते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, पहले लोग पैदल चलते थे, अब धीरे धीरे बाइक, कार, बस वगैरह का उपयोग होने लगा और ज्यादा से ज्यादा उपयोग हुआ, इसलिए हमारा समय बचने लगा, तो लाइफ की क्वालिटी फिर ज्यादा अच्छा हुआ। इसके बाद बहुत सारे पॉलीमर्स का निर्माण हुआ पॉलीमर इंडस्ट्रीज के द्वारा। इन पॉलीमर्स का उपयोग करके इंक वगैरह, एक प्रकार का इंक जो अभी पॉलीमर है। इस प्रकार देखा जाए तो ब्रश का जो हेयर्स है, यानी कि जो दांत वगैरह होता है, नायलॉन फाइबर से सब है, सब क्या है, पॉलीमर्स है।
तो पॉलीमर का भी एक अपना योगदान है, प्लास्टिक वगैरह पॉलीमर है, बहुत सारे पॉलिस्टर कपड़े भी पॉलीमर हैं। तो विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स का निर्माण भी केमिस्ट्री के नॉलेज से ही संभव हुआ और इसके निर्माण से बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं बनी जो हमारे लाइफ की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसके बाद मेटलर्जी इंडस्ट्री ने मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया, इस मेटल से बहुत सारे मेटेलिक आइटम्स बने जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस तरह से जीवन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको केमिस्ट्री सपोर्ट करता है और इनके सपोर्ट मिलने से यहाँ भी लोग एम्प्लॉय होंगे, लोग काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इससे नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्र की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था होगी, सुधरेगी, विकसित होगी, बूस्ट होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अगले कड़ी में हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री के नॉलेज से हम लोग एनेबल हुए, सक्षम हुए कुछ ऐसे नए मटेरियल्स बनाने के लिए और उनको डिजाइन करने के लिए जिनमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हो या स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो। अर्थात केमिस्ट्री के नॉलेज के कारण ही हम लोग कुछ स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स और कुछ स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स के निर्माण करने में सक्षम हुए। सो केमिस्ट्री हेल्प्ड अस टू synthesize and design some new materials having a specific magnetic or electrical or optical properties, that is light related properties। optical का मतलब होता है इसके कारण ये जब हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक मटेरियल बनाने लगे, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बनाने के वाले मटेरियल बनाने लगे, तो इससे हमें क्या फायदा मिला? तो इससे हमें मिला कि ये हमें हेल्प किया कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में। जैसे हमने इन्हीं के नॉलेज से, इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या बना पाए? सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स बना पाए। इसके अलावा हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स बहुलकों का निर्माण कर सके जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता था। हमने ऑप्टिकल फाइबर्स बनाया जिसके द्वारा हम फाइबर्स को, लाइट को फाइबर्स यानी कि ऑप्टिकल ट्यूब्स के अंदर काफी दूर तक ले जा सकते हैं बिना लॉस किए हुए लाइट। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के निर्माण से डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, क्योंकि इसके कारण हम लोग वेरी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को आज उपयोग कर पाते हैं, वो ज्यादातर ऑप्टिकल फाइबर्स पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल बने जिसका अलग अलग फील्ड में उपयोग होता है। अगर हम बात करें तो ये एक और चौथा जो इंपॉर्टेंस है इसका, वो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को मिटिगेट, कम करने में सहायता करता है। यानी कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट जो हमारा वातावरण है उसके डिग्रेडेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को केमिस्ट्री हमें मिटिगेट करने में यानी कि कम करने में सहायता कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के नॉलेज का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। केमिस्ट्री के नॉलेज के कारण हम एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक केमिकल है जिसका एसी वगैरह में या एरोसोल वगैरह में, जैसे कि सेविंग फोम होता है उसमें, या फिर एसी वगैरह में हम इस कंपाउंड का उपयोग करते हैं चिलिंग एजेंट के रूप में। इसी कारण ठंडा होता है। आपने फोम लगाया हुआ गाड़ी में तो ठंडा लगता है, इसी कारण लगता है। या फिर एसी वगैरह में जो ठंडा टेम्परेचर को कम करने की जो क्षमता होती है उसमें सीएफसी के कारण होती है। लेकिन ये चीजें जो सीएफसी है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल, उसके ऊपरी पर जो ओजोन लेयर है उसको नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। सो सीएफसीज डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर व्हिच इज हार्मफुल टू अस, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पे आएगी, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा और अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे अंदर जेनेटिक चेंज भी हो सकता है या स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमने एक सेफर सब्स्टिट्यूट, एक ऐसा यानी कि सीएफसी की जगह पे एक ऐसा पदार्थ उपयोग करने लगे जो इससे काफी सेफ है। और ऐसा अगर हम कर पाए तो इसका कारण केमिस्ट्री का नॉलेज था। इसके अलावा बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, तो उनको हम केमिस्ट्री के नॉलेज के कारण हम प्रेसिपिटेटर बना दें। इस कारण प्रेसिपिटेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं एयर को। इसी प्रकार एयर में जो विषैली गैसें हैं उनको भी हम प्यूरिफाई करने के लिए कुछ न कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, दैट आर आल्सो बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री पे ही आधारित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए भी हम केमिस्ट्री के नॉलेजेस का जगह जगह पे उपयोग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से चार इंपॉर्टेंस हुए जो केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री हम जिस इन ये चार इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री के हुए जो हमें विभिन्न तरीकों से मदद करता है।
That's why we can say that chemistry is very important role. Chemistry is very important in our life as well as in national economy and also to improve our environmental condition. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मॉडर्न केमिस्ट को फेस करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे एक एनवायरमेंटल इशू है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे मैनेज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना मॉडर्न केमिस्ट के लिए एक चैलेंज है। इसके अलावा हम बात करें तो एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट हैं, केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया का स्पीड को बढ़ाते हैं एंजाइम। ये मुख्य रूप से लिविंग सिस्टम में एंजाइम काम करता है, परंतु इसको हम नॉन लिविंग सिस्टम में भी थोड़ा बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन इससे बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि कैसे एंजाइम का उपयोग करके हम बड़े स्तर पे किसी चीज का उत्पादन करें। तो ये भी एक समस्या है, तो जिसको एड्रेस करना मॉडर्न केमिस्ट के लिए जरूरी है और एक चैलेंज है। इसी प्रकार हम बात करें कि कुछ ऐसे भी नए एग्जॉटिक मटेरियल हैं जो बहुत बेनिफिशियल है लेकिन हमारे कंट्रीज में भी नहीं बन पाया है। विदेशों में इसका उपयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे चीजों का सिंथेसाइज करना भी केमिस्ट के लिए एक चुनौती है। तो इन सारे चुनौती को सामना करने के लिए हमारे कंट्री में, जो कि हमारे इंडिया जो कि एक डेवलपमेंट कंट्री है, इसमें हमें कुछ क्रिएटिव और टैलेंटेड केमिस्ट्स की जरूरत है। वी नीड creative and talented chemists in India और डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके लिए केमिस्ट के पास कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स होने चाहिए और बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो हम बात करेंगे आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मैटर से। सो मैटर के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग मैटर पर डिस्कस करते हैं और मैटर के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। अब थोड़ा बहुत समराइज करेंगे इसको, यहाँ पे मैटर का शॉर्ट रिव्यू आपको देंगे। तो मैटर क्या है? तो एनीथिंग, कोई भी चीज जो कि जगह घेरे, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, और जिसमें एक तो जगह घेरे और दूसरा जिसमें द्रव्यमान हो। तो यानी कि मैटर कहलाने के लिए किसी भी वस्तु में दो चीजें होनी जरूरी है। एक तो वह जगह घेरेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और दूसरा उसमें मास होगा। तो इट विल ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। स्पेस जो ऑक्युपाई होता है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, आयतन। वॉल्यूम यानी आयतन कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट मैटर। एंड ऑल्सो इट हैव मास। मास इज मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम, ग्राम, एंड वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक मीटर एक्सेट्रा। अगर हम बात करें पदार्थ के नेचर का, मैटर के नेचर का, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जनरली मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर का जो नेचर है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत। पदार्थ सतत न होकर के असतत है, अर्थात पार्टिकल्स का बना हुआ और बीच बीच में खाली जगह गैप है। इसको हमने प्रूफ किया था 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स की बात है, जिन पार्टिकल्स का मैटर बना हुआ उनका प्रॉपर्टीज क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टीज का बारे में भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, उसको हम लोग एक बार फिर रिवाइंड कर लेते हैं। तो जिन पार्टिकल से मैटर बना है उनके गुणों के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला गुण जो है, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और इनका रेंज जो है 10 के पावर -12 मीटर। 10 के पावर -12 मीटर का मतलब है 1 मीटर को 1 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना जीरो से भाग देना।
2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 अर्थात 1 स्टेट इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब यानी 1 मीटर के 10 खरबवें भाग को 10⁻12 मीटर कहते हैं। यानी 1 मीटर से बहुत छोटा। तो इतना छोटा पार्टिकल है कि इसे आप सामान्य सेंसर से तो देख नहीं सकते और बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लगाएंगे तो भी ये दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए हम लोग जनरली टनल माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, टनल माइक्रोस्कोप का, और उसमें भी हमें एक पार्टिकल तो दिखाई नहीं देता बल्कि उसका छोटा सा प्रतिबिंब स्पॉट बनता है जिसे हम देख पाते हैं। इसको सही से देखना संभव नहीं, अभी तक कोई ऐसा टेक्निक नहीं बना जिसे ये स्पष्ट रूप से दिख सके। दूसरी बात करें तो ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगह होता है पार्टिकल्स के बीच में। इस पार्टिकल्स के बीच के खाली जगह को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। तीसरी बात यह है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के द्वारा। उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है। और ये कहीं कहीं ग्रेविटेशनल नेचर का हो सकता है, गुरुत्वीय नेचर का, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल विद्युत नेचर का भी हो सकता है। इसके बाद बात करें तो पार्टिकल्स हमेशा गति में रहता है, मोशन में गति, मोशन का मतलब होता है गति। तो पार्टिकल्स हमेशा गति में रहता है। गति में रहने का मतलब है कुछ गति रहेगा, हमेशा स्पीड रहेगा, और स्पीड है तो उसमें एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा हम निकालते हैं 12mv² से, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान है, v है गति, स्पीड पार्टिकल का। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच में खाली जगह होता है, एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तथा इनमें कुछ न कुछ गति होती है, और जब गति है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी उपस्थित होती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। मैटर के क्लासिफिकेशन का बात करेंगे अगले भाग में, यानी मैटर को हम किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं, मैटर के प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, और क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, फिजिकल स्टेट्स के आधार पे, और दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे करेंगे। तो उन सब के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास अगर वीडियो पहुंचेगा तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद, थैंक यू।